सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज सदगुरु श्री महान साहब जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में भांत भांत के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। किसी के मन में कुछ चल रहा है, किसी के मन में कुछ चल रहा है। भांत भांत की स्त्रियां भी हैं और भांत भांत के पुरुष भी हैं। किसी के हृदय में काम का वेग चल रहा है, किसी के हृदय में क्रोध का वेग चल रहा है, किसी के हृदय में लोभ का वेग चल रहा है, किसी के हृदय में भय का, किसी के हृदय में अहंकार का बहुत चल रहा है। कोई मिलकर के दगा करना चाह रहा है और कोई मिलकर के प्रेम बढ़ाना चाह रहा है। सबके अंदर चल रहा है। कोई दूसरे का सिर काट करके और माल लेना चाह रहा है। कोई आराधना प्रार्थना करके, किसी देव की पूजा करके, साधना करके, प्राप्ति करके सारे संसार को बस में करने के चक्कर में कोई यज्ञ कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई अखंड रामायण कर रहा है, कोई सप्ताह बैठा रहा है, कोई पर्वत पहाड़ों की चोटी पे जाकर के बैठ करके और तपस्या रहा है। क्या क्या वेग मनुष्य के अंदर में चल रहे हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो सारा भ्रम है और इस भ्रम को जब तक हम नहीं त्यागेंगे, भ्रम ज्ञान में जब तक बने रहेंगे, तब तक हमारे हृदय से विकार मिट ही नहीं सकते। ये सारी चंचलता है। हम साधु तो बन जाते हैं, साधु बने का ढोंग दिखा देते हैं, लेकिन बोलना नहीं जानते कैसे बोलना चाहिए। किसी से बोलना है तो किस प्रकार बोलना, कैसे बोलना। साहब ने कहा है बोलना कासु बोलिए रे भाई, बोलते ही सब तत्व नसाई। अरे बोलना तो बोलना क्या और कैसे बोलना, बोलने का ढंग कैसा होना चाहिए, ये लोगों को पता ही नहीं है। कुछ का उलुल पुलुल बोल देते हैं, कुछ का कुछ, और बोलते ही चले जाते हैं, है ना। देवी की पूजा करो, देवता की पूजा करो, है ना, ईश्वर के नाम की माला फेरो, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। गंगा यमुना की पूजा करो, सारे पाप कट जाएंगे, गंगा नहाए आओ। क्या क्या बोलते हुए चले जाते हैं, जीभ पर बिल्कुल लगाम नहीं, कुछ का कुछ कहते हैं। ये कोई नहीं कहता है कि घर में रहो, बढ़िया तरह रहो, माता पिता की सेवा करो, उनकी पूजा करो, है ना, उनकी वंदना करो, अच्छे विचारक लोगों के पास में बैठो, जो उल्टा सीधे कर्म सिखाएं उनके पास मत जाओ, जुआरियों के पास मन जाओ, शराबियों के पास मन जाओ, कबाबियों के पास मन जाओ, लबारों के पास मत बैठो, है ना, ढोंगी लुच्चों के पास में मत बैठो, है ना, चेतन पूजा करो। ऐसा कोई नहीं कहता। यही कहते हैं कि खूब घूमो, काशी घूमो, मथुरा घूमो, मिद्रा घूमो, जा करके वहां पर ये पूजा करो, ऐसे पूजा करो, वहां पर तुलसी की माला चढ़ाओ, वृंदावन से जाकर के तुलसी की माला खरीदो, फिर जगन्नाथ में जाकर के उनको जगन्नाथ महाराज जी को पहराओ। ऐसी ऐसी बातें सुना सुना करके इन लोगों ने पूरा कबाड़ा ही कर दिया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि 4 वेद पढ़े, 6-7 पढ़े, 18 पुराण पढ़े, 108 स्मृतियां पढ़ी, लेकिन इन्होंने कुछ यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते कि जब तक ये सारा भ्रम दूर नहीं होगा, तब तक ये जीव भूला ही रहेगा।
भ्रम में। भ्रम बहुत विशाल है इस संसार में, और लोग कुछ का कुछ कहते जाते हैं, पता ही नहीं हमको क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। तो बोलना कासु बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, और बोलते सब तत्व नसाई। ना पूरा पता चल जाए, पूरे भेद का पता चल जाए कि झूठ क्या है और सांच क्या है ना। इससे झूठ और सांच का पता चले, वो बोलना ठीक है। और झूठ और सांच का पता ही नहीं चले, गुड़ गोबर सब एक ही में कर दे, है ना, जीव को भ्रम में मिला दे, जो हृदय से उठी हुई कल्पना उसको पूरा महत्व दे, और चेतन जीव की निंदा करे। सदुदेव कहते बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलते ही सब तत्व नसाई। सदुदेव जी कहते जितना जी माना हुआ बखेड़ा है। अरे धोखे की बात बोलने से अपनी हानि है, ये अपना निज का अपमान है, चेतन जीव का अपमान है। इसमें जो चार वर्ण जो बनाए हैं मनु महाराज ने, सबका अपमान है इस भ्रम कल्पना से। ये बहुत बड़ा धोखा है। सबसे पहले तो इनको पंडित ब्राह्मण कहते हैं, नहीं का अपमान है, कल्पना में फंसाने से और फंसने से। क्षत्रियों का अपमान है, वैश्यों का अपमान है, शूद्रों का अपमान है। क्यों अपमान है? कि सब मनुष्य हैं, है ना, चारों वर्ण पशु तो है नहीं, मनुष्य ही है। और ये मनुष्य भूले हुए धोखे में, और जब तक इस धोखे में लगे रहेंगे और धोखे में भूले रहेंगे, तब तक उनको पार ज्ञान होगा ही नहीं। तो बोलना कासु बोलिए रे भाई, और बोलना तो किससे बोलना? सदुदेव कहते हैं ये भी सोचना पड़ेगा कि पारक सिद्धांत की बात ही बोलना, जड़ चेतन का भेद भी बताना, तो किसको बताना, है ना, जो उनके सीधे लोगों को नहीं बताना, गंदे लोगों को नहीं बताना, धोखेबाजों को नहीं बताना। धोखेबाजों से दूर रहना, झूठे लोगों से दूर रहना। तो जो झूठे लोग हैं, जो वैसे लोग हैं, लवार लोग हैं, इनसे बातें ही नहीं करना। तो बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलते ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, और बोलते बोलते विकार बढ़ते हो, झंझट होता हो, ऐसे शब्दों को क्यों बोलना, है ना, ऐसी पूजा क्यों करना, इसको बोलते बोलते विकार बढ़ जाए। अब धक धक जाए राम 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 राम, और कोई समझावे अरे भैया राम राम क्या पागल हो रहा है, तो एकदम बोल आग बबूला हो जाएगा, मारने लगेगा कि मैं तो राम का भजन कर रहा हूं और तू कह रहा है कि पागल हो गया। अब सांस नहीं ले रहा है और राम ही राम कृष्ण कृष्ण लगा हुआ है, तो पागल नहीं तो और कौन है? अरे 2-2 घंटा इसमें बर्बाद किए, इतने में कोई सेवा करता, किसी साधु संत की सेवा करता, है ना, तो कितना लाभ मिलता, उस पुण्य का फल मिलता। अब ये तो समय बेकार जा रहा है। तो सदु देखते बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलते ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, और सो बोलिए जो परे विचारा। सदु देव कहते विचार के शब्द बोलना चाहिए, सोच के बोलना चाहिए, और विचारमान लोगों के सामने बोलना चाहिए। और बिना विचार के लोगों के सामने बोलेंगे तो वो लड़ने को तैयार हो जाएंगे, मारने को तैयार हो जाएंगे, लाठी लेकर के भगाएंगे और कमर में देंगे खींच के। और कोई कहते क्यों? अरे कि जी ईश्वर की निंदा कर रहा था, गए नहीं इसलिए लाठी देंगे इसकी कमर में, कमर तोड़ देंगे ये लोग। इसलिए सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे पारखी भक्तों, हे पारखी संतों, हे विद्वान लोगों, है ना, अविवेकी लोगों के पास में नहीं बैठना। जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, उनके कर्म करते हैं, जो देवी देवताओं को मनाते रहते हैं, झूठे देवी देवताओं को जो हवन करते रहते हैं, इनसे अपना बचाव कर लेना। और जरा भी वहां पर आपने पारक ज्ञान की बात कही तो ये लोग सहन नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि इनके अंदर बहुत दिनों से बहुत दिनारी इकाई जमी हुई है। इनको पूरा विश्वास है कि कोई न कोई इस जगत का बनाने वाला जरूर है, उससे ये जगत निकला है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि विचारमान मिले, सत्संगी मिले, है ना, और वो सुधरना चाहें और सुधार की बात पूछें तो उन्हीं को पार ज्ञान की बात बताना चाहिए। बोलत ही सब नसाई, बोलत बोलत बाड़ बिकारा, सो बोलिए जो पर विचारा। मिलहि संत वचन दोई कहिए, मिलहि असंत मौन हो रहिए। यदि कोई संत व्यक्ति के मिले, अच्छे सज्जन मिले, विचारमान मिले, जड़ाध्यास को छोड़ना चाहें और इन चारों वर्णों की बीमारियों से निकलना चाहें, शूद्रपने को त्यागना चाहें, ये वैश्यपने को त्यागना चाहें, ये क्षत्रियपने को जो मारना काटना को त्यागना चाहें, या ब्राह्मण पने को धोखे में फंसाना और धोखे में गिराने को जो त्यागना चाहें, उनको ही पार ज्ञान है। उनके लिए ये सार शब्द निर्णय को नामा जाते हुए जीव का तो मिले हैं संत वचन दो कहिए, है ना, चाहे उसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो, चाहे क्षत्रिय में जन्म हुआ हो, चाहे वैश्य शूद्र में जन्म। इससे कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए कि ये कौन है और कहाँ का है, कौन देश का है, कैसा है। बस विचार की बात पूछ रहा है। सत्संग ये है और आपको जम गया कि ये बढ़िया है, जो अपना सुधार करेगा, इसका सुधार हो गया तो दूसरों का भी सुधार करेगा। ऐसा यदि जच जाए तो उससे बिल्कुल नहीं छिपाना चाहिए, उसको सत्य निर्णय की बात बता देनी चाहिए, जड़ चेतन का भेद पूरा बता देना चाहिए। मिले संत वचन दोए कहिए, मिले असंत मौन हो रहिए। और असंत हैं, लबार हैं, झूठे हैं, गमार हैं, धोखे में गिराते हैं, स्वयं गिरे हुए हैं, दूसरों को फंसाते हैं, फंसाने की बात करते हैं, लूटते खसूटते हैं, लूटना सिखाते हैं, धोखे में गिराते हैं, गिरे हुए हैं, ऐसे लोगों के पास में नहीं जाना चाहिए। सदगुरुदेव जी मिले असंत मन, सदगुरुदेव जी मिले संत बात तो कही और मिले संत मन हो रहे। यदि कोई संत मिलते हैं तो उनसे चर्चा कीजिए, ज्ञान बुद्ध की बात कीजिए। वहां पक्षपात नहीं करना चाहिए कि जी कौन है, कहाँ पैदा हुआ होगा, कैसा है, ऊंचा है कि नीचा है, क्योंकि ये तो ज्ञान में है ही नहीं, ये बोध विचार में नहीं है। कहा भी है संतों ने कि गज पिपील का को समझे, अज्ञ विज्ञ हो एक समाना, चारों वर्ण समान, संत को धरे अद्वैत विषम सराना, सुख दुख हानि लाभ समझे, मान और अपमान समाना, तीनों को संत कहते समदर्शी, भार्गव का है ये समझाना। भार्गव ऋषि ने भी कहा तो यह गज पिपील का को समझे, अज्ञ विज्ञ हो एक समाना, चारों वर्ण समान, संत को, संत के लिए चारों वर्ण एक समान। यदि जरा भी वहां पर वो करेगा, ढील ढाल करेगा तो संत अपने पद से गिर जाएगा, कल्याण पद से गिर जाएगा, वो बचेगा नहीं। इसलिए ये तो मन में से निकाल देना चाहिए कि जी ब्राह्मण है कि शूद्र है कि वैश्य है, कि कौन है, क्या है, कि क्षत्रिय है। ऐसे भाव को बिल्कुल त्याग करके शुद्ध पवित्र मन से विभोर होकर के उपदेश देना चाहिए, इससे सबका भला हो। मिले ही संत वचन दो कहिए, मिले ही असंत मौन हो रही है। पंडित तो बोलिए हितकार, और कोई पंडित मिले, कोई ज्ञाता मिले, कोई विद्वान मिले, अच्छा विचारमान मिले, उससे हित की बात कीजिए, हित से अपने पास में बैठा लीजिए, हित से उससे मिलिए, ज्ञान बोध विचार की बात कीजिए, है ना, सत्संग कीजिए, वो भी खुश हो, आप भी खुश हो। अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिले के हुए, हमारे देखत जग जात है, ऐसा मिलाने को। तो पंडित से बोलिए हितकारी, पंडित से हित से बोलिए, क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, उनको सब विषय का ज्ञान होता है, कभी लड़ते नहीं, कभी झगड़ते नहीं। क्योंकि पंडित तो पंडित है, ज्ञानी को पंडित कहते हैं। वो किसी भी वर्ण का हो, कहीं का भी हो, कहीं भी रहता हो, यदि उसका मन निर्मल हो गया, उसको ज्ञान पूरा हो गया, जड़ चेतन का इसको ज्ञान हो गया और सही सीख देता है, किसी को गिराता फंसाता नहीं, तो वो पंडित है। तो पंडित से बोलिए हितकारी और मूर्ख से रहिए झकमारी।
सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मूर्ख के सामने चुपचाप रहो, बैठे रहो, सुनते रहो, वो बकने दो। तो वो कुछ भी बकेगा, कभी ऊंचे स्वर में बोला, कभी नीचे स्वर में बोलेगा, कभी डांट पटका बोलेगा, कभी बहुत प्रेम से बोलेगा, कभी पैरों में गिर जाएगा और कभी सांप की तरह फुंगर करके फुसकार मारेगा। इसलिए मूर्खों की बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। मूर्ख सो रहिए झकमारी, सदुदय कर बिल्कुल झकमार करो, चुपचाप रहो, शांत रहो, उनके सामने कुछ मत बोलो, नहीं तो समय झगड़ा बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा, लोग तमाशा देखेंगे, कहेंगे कि ये कैसे विद्वान है, कैसे ज्ञानी है। तो इसमें अपनी ही हानि है, दूसरे की हानि है ही नहीं। तो गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते मूर्ख सो रही है झकमारी, कहाँ ही कबीर अर्ध घट डोले। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो अर्ध घट, मेरे घट में पानी भरा हो और आधा घट पानी हो और सिर पर रख करके यदि पनिहारी चले तो पूरी भीग जाएगी, क्योंकि वो छलकेगा, बहुत छलकेगा। और यदि वो घट पूरा भरा हो तो नहीं छलकेगा। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के कहते कहें कभी जे बीच के और बल के और की ओर, ये आधे घट वाले हैं, इनको पूरा ज्ञान है ही नहीं। कोई ईश्वर को मान रहे हैं, कोई ब्रह्म को मान रहे हैं, कोई देवी को, कोई देवता को, कोई तंत्र को, कोई मंत्र को, कोई जादू को, कोई टोना को, कोई हवन को, कोई होम को, कोई 4 वेद को, कोई 6-7 को, कोई 18 प्राण को, 108 स्मृतियों को, कोई जाति को, कोई वर्ण को, कोई देश पक्ष इनके अंदर लगा हुआ है। इसलिए ये आधे घट, अर्ध घट। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार कहते हैं कहीं कबीर अर्ध घट डोल है, आधा घट पानी है इसलिए डोलता है, इसलिए पनिहारी के और कपड़े भींज गए। सदु देखते इसलिए इनको पारक ज्ञान नहीं हो पाया। ये अर्ध घट डोल है, कुछ का कुछ कहते हैं। इधर तो कहते हैं ब्रह्म अद्भुत है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, उसमें वासना नाम की चीज नहीं और जिभ्या नहीं है ना। और इधर बोलते भी हैं कि ब्रह्म है। अरे आपको पता कैसे चला कि ब्रह्म है? उसका रंग रूप है नहीं, आकार प्रकार है नहीं, बोलता डोलता चलता है नहीं, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है। अरे आपको पता कैसे चला कि वो है? ये सारी कल्पना बहुत बड़ी विशाल कल्पना है। इस कल्पना में लोग ऐसे सुलग रहे हैं जैसे गीली लकड़ी और आग में सुलगती है। इस प्रकार धुधुआ करके और इनकी आंखों में ये धुआं भर गया, विषय वासना रूपी धुआं भरा हुआ है, भ्रम भूल कल्पना रूपी धुआं भरा हुआ है, संसार का काम क्रोध लोभ रूपी इनकी आंखों में ये धुआं भरा हुआ है। बेचारे मीड करके आंखों को परेशान है ये चारों वर्ण के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और शेख सैयद मुगल पठान। ये सब के सब जैन मुस्लिम सिख ईसाई पारसी यहूदी, ये सब के सब जितने भी मत पंथ चल रहे हैं, इनकी आंखों में विषय वासना रूपी और भ्रम भूल कल्पना रूपी धुआं भरा हुआ है। बेचारे मीड करके परेशान। और किसी किसी को पारक ज्ञान हो गया, किसी किसी को सदग्रंथ बीजक मिल गया। बंदिशो सदु श्री कबीर साहब जी का उनका धन्य भाग है, उनके भाग्य खुल गए। और किसी किसी को मिलकर के पढ़ भी लिए और बात समझ में आएगी तब भी नहीं मार रहे, तो वो कपटी है। जानबूझ जो कपट करते है ते असमंतन कोई, और कहीं कबीर तेई मूर्ख को भला कौन बुध हो। जो जानबूझ कपट करता हो, समझना नहीं चाहता हो, है ना, सत्य पर पर्दा डालना चाहता हो, भ्रम का ही मंडन करना चाहता हो, तो उसके लिए तो कोई इलाज सारे संसार में है नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते मिले संत वचन दो कहिए, मिले असंत मौन हो रही है, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रही है झकमारी, कहीं कबीर अर्ध डोले, पूरा हो विचार ले बोले। और जो पूरे जो संत हैं, जो पूरे पार की संत हैं, जो पूरे विचारमान है, वो विचार के ही बोलते हैं, पूरा हो विचार ले बोले। पूरे कभी भी लड़ते नहीं, कभी भी झगड़ते नहीं, और सत्य न्याय की चर्चा चलती है, उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको हृदय में धारण करते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। और जो अधूरिया लोग होते हैं, जो बीच के जो लोग होते हैं, जो अर्ध घट होते हैं, वो छलक करके और परेशान हो जाते हैं, है ना। सब बार जैसा सुनते हैं तैसा मुख के द्वारा निकाल देते हैं, कान के द्वारा सुन लेते हैं और मुख के द्वारा और बोल देते हैं। जैसे भोजन
मुख के द्वारा पाया जाता है, पेट में जाता है, और जब अपान वायु घूमती है तो गुदा के द्वारा घूमती है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं ये मुख के द्वारा शब्द को खाते हैं और पेट में ले जाते हैं, और जब इनके मुख में जैसे अपान वायु छूटती है, इसी प्रकार से मुख से शब्द छूटते हैं, मुख से पादते हैं, कान से खाते हैं और मुख से पादते हैं। अरे वैसे तो दुनिया में भोजन तो मुख के द्वारा ही पाया जाता है ना, अपान वायु छोड़ते तो गुदा द्वारा, और यहाँ तो ये कान के द्वारा ये शब्दों को पाते हैं और मुख के द्वारा भड़ाभड़ छोड़ते हैं, और ऐसे शब्द छोड़ते हैं कि इनका कोई ठिकाना नहीं, बेठिकाने के शब्द बोल बोल करके सारे संसार को उल्लू बना लेते हैं। बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी कहते हैं कोई कोई तो पत्थरों की मूर्तियों से और विवाह करवाते हैं, भामट डरवाते हैं, है ना। एक बहन जी ने मुझे बताया कि साहब जी हम तो फंस गए भरम में, वो वृंदावन की थी और कपड़े तो सभी ही पहनती थी, पास में आई कोई ज्ञान की बात सुनाइए तो वहां सुनाए तो साहब जी हम तो चक्कर में फंस गए, आपके ज्ञान के अनुसार तो ये सारा भरम ही भरम है, और हमारी ये बात बिल्कुल आपकी बात समझ में आएगी। तो समझ में आएगी तो मैंने कहा बहन जी छोड़ो इसको, बीमारी के छोड़ नहीं सकते, जाएंगे कहाँ। तो आपके बुरहानपुर में रहने की वहाँ जगह है इनकी माता, वो रहने का तो वहाँ कोई वो है नहीं, तो माताएं और जो साधु और साधु भी एक साथ नहीं रह सकते, तो अब हम करें क्या, हमको बात समझ में आएगी। हमारे भी गुरु ने और कृष्ण की मूर्ति के साथ में हमारी भामर डाल दी और हमारा नाम कृष्ण प्रिया रख दिया। इनकी अरे राम राम राम, ये तो बहुत ही गलत किया है ना, पत्थर की मूर्ति कृष्ण के साथ में। अब कृष्ण को इष्ट मान रही है तो कृष्ण इष्ट हुए, तो इष्ट एक पूज दृष्टि से देखे जाते हैं, पवित्र भाव से देखे जाते हैं, और उसने की मूर्ति के साथ में भामर डालते हैं तो कृष्ण तो पति हो गए, वो उनकी पत्नी हो गई, है ना। वहां तो वासनाओं का रिश्ता जुड़ गया, वहां शुद्ध भाव नहीं रहा। तब तो एक और थी कि नहीं नहीं वो विरोध में आ गई, उसको ज्ञान नहीं हो पाया, वो कब समझदार थी, बोले ऐसे कैसे, मेरा भी नाम विष्णु प्रिया है, विष्णु भगवान की मूर्ति के साथ मेरी भामर डाली है, विष्णु मेरे पति है, मैं उनकी पत्नी हूँ। मैंने कहा अरे बहन जी ज्यादा मत बोलो, यदि आपको जो करना है वो करो। इन्होंने मुझे ज्ञान की बात पूछी, ये मेरे पास में बैठे, तो मैंने इनको बात बता दी। फिर मैंने उनसे कहा कि कहो बहन जी आपकी समझ में मेरी बात आई कि नहीं। उनका बिल्कुल आ गई, बिल्कुल गलत है ये, पत्थरों की मूर्ति के साथ में भामर डालना है, कृष्ण प्रिया नाम रख देना, तो कृष्ण में और हमारा शुद्ध प्रेम कहाँ रहा, है ना, भाव शुद्ध कहाँ रहा, वो तो वासना का जुड़ा होगा। कृष्ण हमारे पति हो गए, मैं उनकी पत्नी हो गई, और पत्नी पति भाव से उनकी सेवा कर रही हूँ, तो फिर मतलब क्या निकला शादी भी होने से, चाहे तो मन से शादी करो चाहे तन से शादी करो, अरे वासना तो वासना है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं एक ही बात समझ में आएगी और एक ही समझ में नहीं आई, ये कितना है। इसलिए जीव सब अलग अलग हैं और वासना के द्वारा अलग अलग सबने अपना अपना शरीर धारण किया है, और जिसके भाग्य खुल जाए, जिसको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाए तो हो जाए, और जिसको नहीं हो पाता नहीं हो पाता। तो कोई ज्ञान बोध विचार की बात सुन के लड़ जाते हैं और किसी की बात समझ में आ जाती है। तो सतगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कहीं कबीर अर्थ घटोले पूरा हो विचार से बोले, है ना। तो सतगुरुदेव जी पुकार के जब पूरा वो विचार से बोलेगा और नहीं तो बोलेगा नहीं। तो मिला असंत मौन हो रही है, पंडित से बोलिए हितकारी मूर्ख से रही कहीं कबीर बोले और पूरा हो विचार से बोले। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि 17 नंबर की ये रमे नहीं है, 17 नंबर की, इसमें सदगुरुदेव ने कितना अच्छा समझाया, कितना अच्छा प्रकाश डाला, और जो सबके लाभ का है, कोई भी हो, किसी भी मत पंथ सिद्धांत का हो, जो भी इस उपदेश को इस ज्ञान को अपने हृदय में धारण करना चाहेगा उसके हृदय की कालमा छूट जाएगी और पवित्र विचार उसके हो जाएंगे, और शुद्धता अशुद्धता को वो जान जाएगा और तिरस्कार को वो जान जाएगा, और फिर शुद्ध साफ पवित्र पानी पिएगा, शुद्ध साफ पवित्र भोजन पाएगा, शुद्ध साफ पवित्र मुख से वचन कहेगा, तो हृदय से कालमा उसकी छूट जाएगी और बंधन तो किसी प्रकार का रहेगा ही नहीं। तो सदगुरुदेव जी कहते अपने आप को जानो और भ्रम को मिटाओ, अष्ट महासदों को धारण करो, मानवता धारण करो, तब हृदय की कालमा मिटेगी, और किसी उपाय से मिटने वाली नहीं है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।